नमस्कार दोस्तों, मैं सनी द आईटी गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं माओनो का EU400 जो माइक है उसका रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने जो पिछला ऑलरेडी माओनो का EU200 माइक पे एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसके बारे में बहुत बोला जाता है कि काफ़ी चीप प्राइस में बहुत अच्छा है और नॉइस कैंसलेशन और केबल लेंथ वगैरह। तो मैंने भी वो ऑर्डर किया था और देखा था, लेकिन मुझे जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी वैसा उसमें कुछ भी नहीं था। तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया था और उसके ऊपर बाकायदा मैंने एक अनबॉक्सिंग, पूरा रिव्यू और उसके कैसी आवाज़ की क्वालिटी रहती है वो भी बताया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है वो वाला, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि वो माइक बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने उसमें रियल फुटेज और रियल डेमो दिखाया था। तो खरीदने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब उसके बाद मैंने माओनो का EU400 जो माइक है उसको अमेजोन से परचेस किया था। एक्चुअली इसकी जो प्राइस है वो 600 रुपीज़ दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जो सेल वगैरह था तो मुझे हाफ प्राइस में, मतलब कि 300 में मिला था। अब ये जो है माइक, इसमें केबल की लेंथ तो बहुत छोटी है, 6 फीट ही है, लेकिन फिर भी मैंने टेस्टिंग के लिए और नॉइस कैंसिलेशन किस तरीके से है वो देखने के लिए इसको ऑर्डर किया था। तो आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में इसकी डिटेल बताऊंगा, इसका अनबॉक्सिंग करूंगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं खास अनबॉक्सिंग जैसा, लेकिन अभी जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो वो वॉइस डायरेक्ट है, मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके बाद अनबॉक्सिंग के बाद मैं जो भी रिकॉर्डिंग है वो इस माइक के थ्रू करूंगा, ताकि आपको भी पता चले और इसमें नॉइस कैंसलेशन किस तरीके से होता है वो आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम उसका करेंगे अनबॉक्सिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम इसका बॉक्सिंग वगैरह देखते हैं तो बॉक्स में नॉर्मली है, कुछ खास ऐसा है नहीं बॉक्स में। नॉर्मली माओनो का इधर ब्रांडिंग किया है और इधर जो माइक की डिज़ाइन वगैरह है वो है, और इधर लिखा है लेवलियर माइक्रोफोन, और बाकी का जो नॉर्मल प्रोफेशनल ऑडियो वगैरह लिखा है। और जो लेवलियर वगैरह ऑलरेडी मैंने जो मेरा दूसरा वीडियो है इसमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि कुछ खास होता नहीं है। लेवलियर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। और अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे स्मार्टफोन, कैमरा और जो भी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू वगैरह जो कॉम्पिटिटिव वगैरह लिखा है, मतलब कि वही जो ये माइक किस किस को काम आ सकता है। अगर राइट साइड पे देखेंगे तो हमें यही स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है कि किस तरीके से इसमें काम करेगा, फीचर क्या है, और इसमें फ्रीक्वेंसी और ये जो सेंसिटिविटी वगैरह लिखा है। और ये सारी चीज़ें नॉर्मली है, क्योंकि जो लिखा है उस हिसाब से मुझे तो इतना कुछ लगा नहीं है, फिर भी मैं ब्रांडिंग और आपको जो है वो बता रहा हूँ। इसके बाद अगर बैक साइड पे बात करेंगे तो यहाँ पे माओनो का जो एडवर्टाइज प्रेजेंटेशन, यार यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है EU400, और यहाँ पे उन्होंने जो भी डिटेल वगैरह रहती है कि नेम ऑफ इम्पोर्टर कौन है और कौन से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी प्राइस जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की है 700 रुपीज़, और इसकी जो मंथ एंड ईयर इम्पोर्ट है वो है जुलाई 2020 है। तो ओवरऑल इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मली ही है कि जैसे कि ऑलरेडी माओनो का होता है, लेकिन जो दूसरा EU200 और 100 की कंपेयर में छोटा है, क्योंकि ये सिंगल माइक्रोफोन है, जबकि वो जो माइक्रोफोन है उसमें ड्यूअल माइक्रोफोन आपको दिया जाता है। तो अब सबसे पहले मैं उसको बॉक्स ओपन करता हूँ। वैसे अमेज़ोन की पैकिंग में काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, अब पता नहीं ये ओल्ड मॉडल है या जो भी है, लेकिन बॉक्स जैसा नया जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। अब इसका अगर ओपन करते हैं तो इसमें इस तरीके का पूरा बॉक्स वगैरह, बॉक्स में तो आप देख सकते हो कुछ है नहीं वैसे, तो बॉक्स इधर में छोड़ देता हूँ। उसके बाद अगर नीचे की साइड देखेंगे तो हमें वही जो उनका हैप्पी और वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट और कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में बताया गया है। दूसरी अगर बात करें तो हाउ टू यूज़, और ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मली और फ्रीक्वेंसी इधर लिखी है। और इसके बाद यहाँ पे आता है जो पाउच है, तो पाउच के अंदर ही दिया है उन्होंने पहले से, तो हमें पाउच ओपन करना है। और पाउच की जो क्वालिटी है वो सेम EU200 वगैरह में जो आती है वैसी है, वैसे यूज़फुल पाउच है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको हर रोज़ इसको बॉक्स में पैक करके रखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर इस तरीके का पाउच है और क्वालिटी भी अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब जो प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप मार्केट में ये अकेला पाउच खरीदते हो तो भी आपको 15-20 रुपये या 30-40 रुपये तो हो ही जाता है, डिपेंड होगा आप कहाँ से खरीद रहे हो। तो अच्छी है पाउच की क्वालिटी, बुरी नहीं है। उसके बाद हम इसमें से निकालेंगे क्या क्या हमें मिल रहा है, तो उसमें, और पाउच तो पूरा है, कुछ नहीं खाली हो गया है इसमें तो पाउच को इधर छोड़ देते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले इसमें जो पिन दी जाती है। अभी जो पिन है वो पिन की क्वालिटी अच्छी लग रही है, अब उसको देखेंगे कि किस तरीके का है। और अभी आप मेरे आजू बाजू का वॉइस भी सुन रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मली नॉइज़ कैंसलेशन का मेरा जो पर्पज़ होता है वही है कि ये सब नॉइज़ नहीं आना चाहिए, लेकिन आप
विदाउट माइक्रोफोन है, देखते हैं किस तरीके से वो वर्क करता है। अब ये जो पिन है ये नॉर्मली लैपटॉप और कंप्यूटर में आपको अगर लगाना है या इस तरीके का है, क्योंकि इसका कुछ यूज़ वगैरह कुछ मैनुअल तो नहीं दिया है, लेकिन पिन दी है तो ऑब्वियस है। और ये 2.5 mm है, 3.5 नहीं है। तो पिन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल हमारे यूज़ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि मोबाइल में तो अपना नॉर्मली 3.5 mm जैक आ जाता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक की, तो माइक में तो वही 6 फीट का केबल है और यहाँ पे इन्होंने पूरा इस तरीके का बांध के रखा है। और एक यहाँ पे कॉलर क्लिप दिया हुआ है, जिसको अगर हम ज़रूरत पड़े तो कॉलर पे लगा सकते हैं। कॉलर क्लिप की क्वालिटी ओके है, नॉट गुड, मतलब ज़्यादा अगर मोड़ोगे तो ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा। और ये केबल है, जो केबल की दूसरे के जो 3 फीट के केबल है उससे तो बेटर है। और केबल की क्वालिटी देखें तो जो नॉर्मली अपने सस्ते हेडफोन आते हैं 100-150 रुपये के, उस तरीके की क्वालिटी है। दिखने में अच्छा है, लेकिन जब हाथ में पकड़ते हो तो आपको पता चल जाता है। और केबल भी पतली ही है, कोई खास मोटी नहीं है। और अगर पिन की क्वालिटी देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5 mm दिख जाता है। 3 मतलब 1, 2, 3 होता है और हाफ होता है, तो इसको बोलते हैं 3.5 mm। तो इस तरीके से है केबल। और अब इसमें जो माइक्रोफोन में सिर्फ माइक्रोफोन है और ऊपर ये पूरा फॉर्म लगा के रखा है, जिसको हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं रिमूव करने का। तो इस तरीके का है, इसमें खास अनबॉक्सिंग में नहीं। इसके कंपेयर में जो हमने AE200 का किया था उसमें थोड़ी एसेसरीज बहुत ज़्यादा थी, प्राइस भी थी नो डाउट, लेकिन एसेसरीज भी ज़्यादा दे रहे थे इसमें प्राइस के हिसाब से। लेकिन हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है कि नॉइज़ कैंसिलेशन होना चाहिए और वॉइस आपकी क्लियर जानी चाहिए। लेकिन मैंने जब तक नोट किया है तो इस AE200 में तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं लगा था, तो इसी के बाद मैंने ये मंगवाया है। तो अब इसमें देखते हैं किस तरीके से वो वर्क करता है। तो अनबॉक्सिंग वगैरह तो यही है। अब मैं इसके बाद जो भी रिकॉर्ड करूँगा वो माइक से करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें माइक में क्वालिटी कैसी रहती है। और अगर आपको मंगवाना है तो आप किस तरीके से इसको मंगवा सकते हो, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, लेकिन रिव्यूज़ के बाद जब मैंने प्रोडक्ट देखी तो मैं बहुत निराश हो गया। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सही तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ऐसे तो नहीं होती है। सो अब इसका मैं लगा कि आपको एक बार टेस्टिंग दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है। अभी हमने अनबॉक्सिंग कर दिया और अनबॉक्सिंग में मैंने आपको बता दिया कि कुछ खास है नहीं। पिछला जो AE200 और AU100 में हमें जो मिलता है उस हिसाब से इसमें बहुत कम एसेसरीज हमें दी जाती है। लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है, नॉइज़ कैंसलेशन का। तो मैंने जो पहला जो वीडियो 2 बनाए, मतलब कि पहला जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद अनबॉक्सिंग किया, वो दोनों ही विदाउट माइक्रोफोन थे। मतलब कि जो मोबाइल में जो होता है स्टॉक एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह, जो भी अपना कैमरा, उसी से रिकॉर्ड हो रहा था। अब जो रिकॉर्ड हो रहा है वो माइक्रोफोन से हो रहा है। और मैंने ये वीडियो बिल्कुल एडिट नहीं किया है, न पहले का पोर्शन न बाद का पोर्शन, तो आपको पता चल रहा होगा कि वॉइस में कितना डिफरेंस है। अब जहाँ तक मैंने नोट किया है तो इसमें ज़्यादा कोई नॉइज़ कैंसिलेशन होती नहीं है, लेकिन माइक्रोफोन की वजह से आपकी वॉइस डायरेक्ट आपके डिवाइस में पहुँचती है, तो उसकी वजह से आपका जो वॉइस होता है वो थोड़ा लाउडर होता है। और लाउडर होने की वजह से आपको थोड़ा क्लियर सुनाई देता है, और इसी को ये लोग नॉइज़ कैंसिलेशन का नाम देते हैं। तो आपको भी अगर आपको घर पे टेस्टिंग करनी है तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप क्या करिएगा, आपका मोबाइल फ़ोन है वहाँ से एक बार डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करिएगा, तो आपको बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उससे पता चल जाएगा। और दूसरी बार आप क्या करिएगा कि जो माइक्रोफोन है ना उसको आपके पास में रखिएगा, तो होगा कि यहाँ आपकी यहाँ से रिकॉर्ड होकर वहाँ पहुँचेगा, तो बीच में जो एनवायरनमेंट है उसका मिक्स नहीं होगा। इसकी वजह से आपको लगेगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है। एक्चुअली नॉइज़ कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वॉइस होती है वो न कैच हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपकी वॉइस होती है वो बढ़ जाती है, और जो आप इको साउंड होता है उसकी वजह से आपको ये लगता है कि नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है। ये टेस्टिंग आप घर पे भी कर सकते हैं, और मैंने 3 से 4 अलग अलग डिवाइसेस में किया, लैपटॉप में किया, दूसरे 2-3 मोबाइल फ़ोन्स में किया, 2-3 माइक्स में भी किया, तो उसके ऊपर से मैं बता सकता हूँ। और इसके बाद अभी मैं दूसरा AU100 का भी अनबॉक्सिंग करूँगा और उसका रिव्यू दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली रियलिटी कहाँ होती है। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न जो था इस माइक के रिलेटेड, जैसे कि मुझे था, तो वो क्लियर हो गया होगा। तो आप कुछ भी खरीदने से पहले एक बार इस तरीके का वीडियोस देख लें, और ये जो मैं बता रहा हूँ वो AU100, 200 और 400 तीनों के मैं रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग वगैरह इसमें डाला हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।